Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today we will start second term first chapter, which is chapter number 8, percentage. Okay, percentage. You will only listen to me very carefully. Class, today's lecture is very important. आपको सिर्फ सुनना है और खामोशी से. Percent. Student, let's start from the. Can you see the screen? Screen नजर आ रही है सब बच्चों को? जी स्टूडेंट. Yes. ओके, परसेंट्स. अब परसेंट्स क्या होता है? प्लीज म्यूट योर माइक स्टूडेंट्स. परसेंट, when we say percent, we are really saying per 100. क्लास परसेंट का मतलब होता है per 100. 1% means 1 per 100. Means class anything which we are talking about 100 or divided by 100. 1% of this line is shaded green. It is very small. Isn't it? ये देखिए, ये 100 बार्स यहाँ पे बने हुए हैं क्लास. इसमें से सिर्फ एक जो है ना छोटा सा पार्ट ग्रीन कलर का है. इसका मतलब है एक पार्ट. अब आप यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम देखिए. 50% मीन्स, अब यहाँ पर देखिए क्लास, आधे जो बॉक्सेस हैं वो ग्रीन शेडेड हुए हैं. वैसे ग्रीन का आया है लेकिन मुझे येलो नजर आ रहा है. ओके, ग्रीन कलर के शेडेड बॉक्सेस हैं और जो बाकी 50 हैं वो एम्प्टी हैं, अनशेडेड है. तो उन्होंने क्या लिखा? 50% मीन 50 पर 100 of this box. मतलब टीचर बुक में है. I am saying listen to me carefully. Don't need to ask any question. 50% means ये शेडेड है आपके पास क्लास. 100 में से 50 जो हैं आपके पास शेडेड है और 50 जो हैं अनशेडेड है. इसका मतलब है 50% आपके पास शेडेड बॉक्सेस हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पर आपके पास कितने शेडेड हैं क्लास? 100 में से 25. 100 में से जब हम किसी चीज को 100 करते हैं स्टूडेंट, जब हम 100 में से किसी चीज को कंपेयर करते हैं, चाहे वो 25 हो चाहे वो 33 हो, 100 में से जब किसी चीज को फाइंड आउट किया जाता है तो वो परसेंट में आती है. अब ये देखिए, जैसे यहाँ पर 25 बॉक्सेस शेडेड हैं तो हमने कहा 25% शेडेड बॉक्सेस. नेक्स्ट, अब आपको देखिए क्लास कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे नजर आ रही हैं. स्टूडेंट, ये लेक्चर आपको सिर्फ सुनना है. बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत आसान वाला लेक्चर्स मैंने आपके लिए फाइंड आउट किया था. ठीक है, अब ये पूरे के पूरे बॉक्सेस शेडेड हैं तो मतलब ये कितने बॉक्सेस हैं? 100% है ये. 100% मीन्स ऑल. ठीक है, अब लेट्स सपोज स्टूडेंट, इनमें से उन्होंने कहा कि 100% ऑफ 80. 100% ऑफ 80 का मतलब क्या है क्लास? के आपने 100% ऑफ 80 अगर फाइंड आउट करना है, मतलब 80 बॉक्सेस लेट्स सपोज आपके शेडेड होते हैं, तो आप कैसे निकालते हैं उसकी परसेंटेज? 100 और 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते और आपके पास आंसर 80 आता. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, मैं आपको क्या समझा रही हूँ. ये देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपके पास है 5% मीन्स 5 में से 100 में से 5 को डिवाइड करना. कैसे करेंगे क्लास? ये देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह लिखा तो 5% ऑफ 80, ये देखिए, तो हम इस तरह से करेंगे. ठीक है, आप उन्होंने कहा 80, 5% ऑफ 80, 80 में से 55 का हिस्सा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे. और देखिए 0 से 0 कट, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10, तो 5 4 जा 20. अब ये 5 से 5 कट, हमारे पास क्या बचा? 4. यह इसके तरीके का आंसर है. ठीक है, इस तरह से हम परसेंटेज में बात करते हैं शेडेड अनशेडेड डायग्राम्स की. चलें अब आगे देखते हैं क्लास. आगे हमारे पास है यूजिंग परसेंट. हम परसेंट कैसे यूज करते हैं? अच्छा, लेट सपोज अब मैं इसके अंदर ना एक डिजिट पुट करूंगी क्लास और आप देखिएगा उसमें क्या परसेंटेज आएगी. लेट सपोज मैंने इसमें 56 पुट किया, यानी कि कितना? 75%. अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये 42. ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि यूज द स्लाइडर एंड ट्राई सम डिफरेंट नंबर्स. व्हाट इज 40% ऑफ 80? व्हाट इज 10% ऑफ 200? व्हाट इज 90% ऑफ? यानी कि अब अगर मैं 90 कर देती हूँ इसको, तो इसके पास क्या आंसर आएगा? ये कंपैरिजन इसका आ रहा है. ठीक है क्लास, इस तरह से, बिकॉज परसेंट मीन हंड्रेड्स. ओके, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 100. परसेंटेज का मतलब होता है क्लास, जब आपको कोई चीज किस में कन्वर्ट करनी होती है, परसेंटेज का साइन हटाते हैं हम और आपको ये फ्रैक्शन फॉर्म है इसकी. ठीक है,
ये फ्रैक्शन फॉर्म है। आपको फ्रैक्शन फॉर्म से इस ये देखिए परसेंटेज थी, अगर परसेंटेज का साइन हटाया तो डिवाइडेड बाय 100 आ गया। 100% का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 1, 100 से 100 कट होगा, 1 बचेगा, और एग्जैक्टली 100% ऑफ एनी नंबर इज जस्ट नंबर और अनचेंज। 200 का मतलब होगा क्लास परसेंटेज जब आपको गिवन होगी आपको उसको 100 से डिवाइड करना है, तो क्या बचा 2, यानी कि 200% ऑफ एनी नंबर इज ट्वाइस द नंबर, मतलब वो नंबर डबल हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, अ पर्सन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन। डेसिमल और फ्रैक्शन क्या होती हैं? नंबर्स की दो फॉर्म होती हैं, नंबर्स को लिखने के दो फॉर्म। एक होता है क्लास होल नंबर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखें मैं जैसे ये लिख रही हूँ ना 1, 3, 94, 86, ये बगैर पॉइंट के हैं, ठीक है, ये बगैर पॉइंट के हैं, मतलब होल नंबर कहलाते हैं। इनके दरमियान या इनसे पहले कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा है, ये डेसिमल फॉर्म नहीं, ये होल नंबर है। अब आप क्लास अगर इसको आप इस तरह से लिखें 0.53, लेट सपोज, ये मैंने कहा सपोज 1.7, ये मैंने कहा 2.9, ये कौन सी फॉर्म है? डेसिमल फॉर्म। ये होल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म। और अगर मैं लिखूं 5/1, 9/8, तो क्लास ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ठीक है। अपॉन वाली जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, देखिए यहाँ पे नजर आ रही होगी आपको, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, और ये कौन सी है? डेसिमल फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये आगे कैसे सॉल्व होगा कि डेसिमल कोई परसेंटेज हमें निकालनी है या फ्रैक्शन फॉर्म की हमें परसेंटेज निकालनी है, हम इसको कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पर इसके अंदर हमें गिवन है, ये देखिए decimals, fraction and percentages are just different ways of showing the same value। ये देखिए a half can be written, ये देखिए क्लास ये लेट सपोज आपके पास ये पिज्जा था, अब आपने इसका हाफ कर दिया है। हाफ का मतलब होगा 1/2, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5। आप इसकी परसेंटेज निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये 50 बन जाएगा। क्या क्या फ्रैक्शन का मतलब था, देखें एक सर्कल के दो पार्ट हो गए, यानी कि दो पार्ट में, एक पार्ट में पिज्जा है या कलर डायग्राम कहते हैं आप, दूसरा पार्ट इसका दो में से एक पार्ट शेडेड है, यानी। और इसको डेसिमल फॉर्म का मतलब होता है क्लास कि आपने 1 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 0.5, और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? परसेंट की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में देखिए 1/4 है। 1/4 का मतलब क्या है? 1/4, यानी कि लेट सपोज अगर मैं इसके 4 बॉक्सेस बनाती हूँ, ये देखिए मैं यहाँ से लेती हूँ, ये देखिए ये 1 इस तरह से और ये इस तरह से 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या है क्लास? 4 में से एक हिस्सा जो है शेडेड है, बाकी 4, ठीक है, 4 में से एक हिस्सा शेडेड। मैं 1 को 4 से डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आएगा? 0.25। ये हो गया डेसिमल फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करती हूँ, क्लास ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है एमसीक्यूज में आपको दे दिए जाएं। जब आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 25%, ठीक है क्लास। आपको इस तरह से करना है। एंड हियर हैव अ प्ले विद इट योरसेल्फ। अब आपके पास देखें यहाँ पे एक हम ट्राई करते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप देखिए आपके पास एक सेकंड, ये देखिए ये डायग्राम है, मैंने इसको, ये देखिए ये मेरे पास मूवमेंट हो रही है। मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्ले करती हूँ और ज़्यादा, ये देखिए क्लास, यहाँ पर मैं इसको मूव करवा रही हूँ पॉइंटर को, ये लेट सपोज ये 0 है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ मूव करवाते जाएंगे तो ये देखिए ये कलर डायग्राम्स आपके पास क्लियर हो गई, ये देखिए, यानी कि एक 10 पीसेज में से, इस पिज्जा के 10 पीसेज में से एक पार्ट बचा है या शेडेड है, तो 1 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि इन ये ग्रिड नजर आ रहा है, ये 100, ये जो ग्रिड नजर आ रहा है ना क्लास, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100 में से 10 जो है पार्ट। परसेंटेज इसकी ये आ रही। अब आगे देखिए 0.2, यानी कि ये देखिए 1/5, मतलब आप 5, मतलब 2 हिस्से इसके जो है 10 में से 2 हिस्से शेडेड हैं, इस तरह से, ये देखिए इन द सेम वे, ठीक है। ये हमारे डायग्राम है।
अब आगे यहाँ पे आपके सामने एक टेबल आ गया है। टेबल में आपके पास ये देखिए क्लास, बहुत आसान, इससे आपको बहुत इजीली समझ आएगा। 1% जब आप इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आंसर आएगा 0.01। परसेंटेज का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाय 100। 5% का मतलब है 0.05। 5 डिवाइडेड बाय 100, 5 1 5, 5 4 देखें इसको इस तरह लिख सकते हैं हम क्लास, ये वाला देखिएगा। 5% का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाय 100। सेहान फोकस ऑन द लेक्चर, कंटिन्यूसली आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फोकस करें जो समझाया जा रहा है। 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0 एज इट इज। ये आपके पास 1/20 आ गया। जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये क्लियर होते जाएंगे, फ्रैक्शन फॉर्म और डेसिमल फॉर्म आते जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए अगला क्लास टॉपिक हमारे पास है कन्वर्शन जी। ये देखिए स्टूडेंट, अब ये परसेंटेज डेसिमल पहला था फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म में अब अगर लेट सपोज क्लास इस परसेंटेज को मैं 100 से डिवाइड करवा देती हूँ। 100 से डिवाइड करवाने का मतलब ये है कि आंसर हमारा आएगा 0.75। ठीक है, ये डेसिमल प्लेस है 0.75। इन्होंने मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी वरना आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये सिंपल करते हैं। कन्वर्ट 2/5, ये फ्रैक्शन फॉर्म है, आपने इसको डेसिमल बनाना है। डेसिमल बनाने के लिए आप इसको क्या करेंगे यार, 2 को 5 से डिवाइड किया, आंसर क्या आया 0.4। ठीक है, 2 को 5 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर आया 0.4। अगर वो कह रहे हैं इसकी परसेंटेज निकालें, परसेंटेज निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.4 क्लास, 0.4 का मतलब है पॉइंट हटाया हमने और पॉइंट के नीचे हमने क्या लिखा 1 और यहाँ पे लिखा 0 और मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है क्लास, ये बहुत आसान होता है। देखिए पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे हमने 1 लिखा और पॉइंट के बाद क्या नंबर है 10। 2 2 4 एंड 2 5 10, 5 2 10 एंड 0 का 0, 2 20 40, यानी कि आपका आंसर आएगा 40। ठीक है क्लास, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर यस स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास है 0.75 को अगर आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए, पॉइंट के नीचे हमने लिखना है 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 2। 2 का मतलब है 2 डिजिट्स का मतलब होता है यहाँ पर 0। 100, 0.75 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 100, ये देखिए 75/100। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था फ्रैक्शन और डेसिमल का। अब आप यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपके पास है 25%/80, यानी कि आपको 80 के साथ इसका पार्ट निकालना है। आप कैसे करेंगे, 25%/80, इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि 25 के परसेंटेज का मतलब है 100 से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 80। देखिए 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, 1 0 से 1 0 कट हो गया। 5 5 25, 5 2 10, अब 2 1 2, 2 4 8। आप इसमें क्या बचे 5 4 20। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको इस तरह करना होता है, बहुत आसान है। परसेंटेज का साइन हटाएंगे, देखें 15% ऑफ 200 एप्पल्स आर बैड। 200 एप्पल में से 15% एप्पल खराब थे। हाउ मेनी एप्पल्स आर बैड, अब आपको परसेंटेज की फॉर्म में तो नहीं देना जैसे क्लास, ये इस तरह से होता है। लेट सपोज अगर हम लोग एड्स हमारे पास अक्सर आते हैं, टीवी पर ऐड आते हैं कि 50% ऑफर चल रही है किताबों में, बुक्स में, शॉपिंग में। अब हमें क्या पता कि 50% ऑफ कितनी होगी। लेट सपोज एक टी शर्ट है वो 200 रुपीज़ की है, उनको 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे, 215 को 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज और 200 जो गिवन होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 से 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 15 2 30, यानी कि अगर आपके पास 200 में से 15 का डिस्काउंट है, यानी कि 200 में से कितना एप्पल खराब थे क्लास, 30 एप्पल। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास और एग्जाम्पल है।
तो हम क्या करते हैं क्लास, डेफिनेशन की तरफ आते हैं और छोटे से फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। Person come from the Latin word per centum. The Latin word centum means 100. For example, a century is 100 years. Person की ये डेफिनेशन है कि पर्सन कौन सी वर्ड जबान से आया था, लैटिन लैंग्वेज से आया था, और लैटिन लैंग्वेज में सेंटम का मतलब होता है 100, यानी कि, और आपको पता है 100 ईयर्स 1 सेंचुरी के बराबर होता है, यानी कि 100 साल की एक सदी होती है। ठीक है, एक सदी मतलब जिसमें 100 ईयर्स होते हैं। तो अब ये जैसे अच्छा नेक्स्ट, माई डिक्शनरी सेज परसेंटेज इज द रिजल्ट ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग, यानी कि अब मैं आपको सिंपल बताती हूँ। हम लोग अपने, जब आप लोगों के मार्क्स आते हैं, आप लोग अपनी परसेंटेज तो निकालते हैं ना कि आपकी क्या परसेंटेज आई है। आप उसमें से क्या करते हैं, लेट सपोज आपके पास 200 नंबर का पेपर था, उसमें से आपने कितने 150 मार्क्स लिए। 150 को आप 200 से डिवाइड करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसको आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से। इस तरह आपकी परसेंटेज आती है। जैसे कि क्लास के एंड में आप लोग क्या करते हैं, लेट सपोज, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, आप अपनी परसेंटेज खुद कैसे निकाल सकते हैं। लेट सपोज 200 टोटल मार्क्स थे, 200 कितने थे टोटल मार्क्स, आपने उसमें से कितने मार्क्स लिए, लेट सपोज 175। अब अगर किसी स्टूडेंट ने 175 मार्क्स लिए हैं 200 में से, तो आपने, यानी कि जो भी मार्क्स आपने लिए हैं उस टोटल मार्क्स में से, उसको आप किससे, 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने क्या करना है क्लास, इनको सॉल्व करना है, यानी कि आप ये देखिए 2 से 2 कट हो गए, 2 0 से 2 0, 175/2। यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लास, इसको डिवीजन से करके देखेंगे, आपकी परसेंटेज यहाँ पे आपके सामने आ जाएगी, यानी कि 175, 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 8 16, आपके पास कितना बचा यहाँ पे 1, और यहाँ पे ये 5, 2 7 14, और आपके पास आंसर आया 1 पॉइंट से हम क्या ले लेंगे क्लास, यहाँ पे 0, तो आंसर आएगा आपका 2 5 10। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आंसर, यानी कि आपकी परसेंटेज आ गई 87.5%। ठीक है, इस तरह से आप अपनी परसेंटेज सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब ये हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक एमसीक्यूज फॉर्म में, कि आपको इसका आंसर बताना है। अब आप मुझे बताइए, इस शेडेड एरिया में से कितने बॉक्स शेडेड हैं, कुछ आइडिया है आपको? व्हाट परसेंट ऑफ द अबव बॉक्सेस इज ग्रीन, कितने एरिया कलर्ड होंगे ये? बहुत आसान है, आप क्या करें, ये जो अनशेडेड है इनको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 74 मिस 84 74। अच्छा मैं 84 एक सेकेंड, लेट्स ट्राई, वेरी गुड, 74 आपके ग्रीन कलर। 74 ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट का बताइएगा मुझे। कैलकुलेटर में आपने कैलकुलेट करना है 74/5 आउट ऑफ 60, 60 में से 75% कितना होगा, यानी कि क्या होगा, 75 किया डिवाइडेड बाय 100 किया, 25 मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए क्लास 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये इसका मतलब ये होता है 0 से 0 कट, 2 5 10, 2 3 6, बेटा माइक ऑफ कीजिए। अब यहाँ पे 5 यहाँ पे गए 5 5 25 15, 1.25 सेक्शन बी, ऑप्शन बी 45, 75% है क्लास 45%। ठीक है, क्या होता है 45%, मैंने सेक्शन ऑप्शन बी को। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका लास्ट है, बाकी आप लोग ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें करवाऊंगी। और अब आप मुझे बताइए, में से 16 एप्पल खराब थे, तो आप बताइए आपके अंदाजे से कितने एप्पल बने होंगे वो? हम क्या करेंगे, किससे बोले? प्लीज माइक ऑफ कीजिए क्लास। 16 आउट ऑफ, परसेंटेज हम निकालेंगे, परसेंटेज क्लास माइक ऑफ कीजिए, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक।
ओके 16/200 में से 16 एप्पल खराब थे। तो अब हमें कैसे करना है ये देखिए, इसमें से यानी कि कितने इसमें परसेंटेज निकालनी है। 0 से 0 कट, 2 1 2, 2 8 16। कौन सा ऑप्शन टीचर सही है? पार्ट ए। जी बेटा टीचर 8 था। जी 8 इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज दिए जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपकी अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ, प्लीज आवाज बंद कीजिएगा और जिसका नाम लिया जाए वो कॉल करे, वो अपना माइक ओपन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। सिहान प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट उमैर अली प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अब्दुल हई। Abdul Hai is present. Okay. Then Arif Irfan. प्रेजेंट। Arif Irfan is present. Okay. Arif Abdul Samad. प्रेजेंट। Arif Abdul Samad is present. And Dua Fazal. प्रेजेंट। Huzaifa Razak. प्रेजेंट। Khatija Kashif. Maryam Present. Salam. प्रेजेंट। Tanzil Suhail. प्रेजेंट। Hassan Shakil. प्रेजेंट। Mahnur Abdul Khalik. प्रेजेंट टीचर। And Huzaifa Razak. मिस हमारा नाम नहीं आया। नाम बताइए। कासिम। कासिम रफीक, यस। और बताइए प्रेजेंट। और किसी का नाम जिसका मिस नहीं? हुज़ैफा रज़ाक भी प्रेजेंट है। जी बेटा कौन? हुज़ैफा रज़ाक। जी हुज़ैफा, मैंने आपको कॉल कर लिया। ठीक है, और कोई? सबकी हो गई ये क्लास? ओके, इट्स एंड ऑफ द क्लास। आज का मैंने काम, आज आपके सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी। आज आपका होमवर्क इतना खास नहीं है। आप लोग जो है क्लास सुन लीजिए, चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2 की तैयारी कीजिएगा। आपका टेस्ट होगा इसका, तो वो टेस्ट कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। चैप्टर 2 की मैं आपको बता रही हूँ, 2A क्लास 2A 2B 2A और 2B और 2C की तैयारी कीजिएगा। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।